मृदुला घर के सारे काम फटाफट निपटाकर नहा धोकर तैयार हो गई। आज रक्षाबंधन जो है, इसलिए उसने सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर लिया और ढेर सारे पकवान भी बनाई थी। मृदुला की छोटी बहन अक्षरा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। भाई अक्षय उठ तो गया था पर अभी तैयार नहीं हुआ था। मृदुला के पिता ने 2 शादियां की थी। मृदुला पहली माँ की बेटी है। उसकी माँ अब इस संसार में नहीं थी। कुछ दिन हुए थे पिता ने भी यह संसार छोड़ दिया था। तब से मृदुला अपने आप को बहुत अकेला समझने लगी थी, क्योंकि सौतेली माँ व सौतेले भाई बहन उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे। फिर भी वह पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी कि उन लोगों से नफरत के बदले प्यार ही बांटती थी। आज वह बहुत खुश थी। वह माँ से कहती है, माँ भैया से कहो ना तैयार होकर मुझसे राखी बनवा ले, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। माँ चिल्लाते हुए कहती है, अगर तू राखी नहीं बांधेगी तो क्या नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। राखी के बदले तुझे कुछ चाहिए होता है, इसीलिए इतनी उतावली रहती है। मृदुला कहती है, नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो हर समय आप लोगों का प्यार चाहिए होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कहकर अंदर चली जाती है। इतने में अक्षय का दोस्त आ जाता है। उससे अक्षय की माँ बैठने को कहकर कुछ खाने को लाने के लिए अंदर चली जाती है और मृदुला ने जो मीठे में सिवई बनाई थी वह अक्षय के दोस्त को देती है। इतने में मृदुला आकर उसके हाथ से सिवई की कटोरी ले लेती है और दोस्त से कहती है, यह मैंने अपने भाई के लिए बनाई है, अभी पूजा नहीं हुई है, सबसे पहले मेरा भाई ये सिवई खाएगा, उसके बाद ही कोई इसे खा सकता है। इतने में अक्षरा भी उठकर आ जाती है और उस पर चिल्लाती है, अरे ये भी तो भैया का दोस्त है, खा लेगा तो क्या हो जाएगा? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। माँ देखो, ज़रूर इसने सिवई में कुछ मिलाया है, तभी तो सबसे पहले भैया को खिलाना चाहती है। ये भैया से जलती है और आज इसको मौका मिला है रक्षाबंधन की आड़ में ये मेरे भैया को मारना चाहती है, ये जहरीली सिवई खिलाकर। मृदुला को बर्दाश्त नहीं होता तो वह अक्षरा पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, इतनी नीची सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती, ना ही कर सकती हूँ। रक्षाबंधन का पावन त्योहार भी तुम लोग सुकून से नहीं करने देना चाहती। मैंने उठकर सारी तैयारी की है और तुमने क्या किया अपने भाई के लिए बताओ? अक्षरा की माँ उसको चिल्लाता देख अपना आपा खो देती है और उसके गाल पर एक तमाचा रसीद देती है और कहती है, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी बेटी पर चिल्लाए? कान खोल कर सुन ले, राखी तो केवल अक्षरा ही बांधेगी, तू अक्षय की कुछ भी नहीं, समझी? तेरे को हमने घर में रखा है, इतना ही बहुत है। शोर शराबा सुनकर अक्षय भी बाहर आ जाता है। माँ उसे सारा हाल कह सुनाती है। वह भी आग बबूला हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि अच्छा, तू मुझे मारना चाहती है? मेरी सिवई में जहर मिलाकर? माँ इसको घर से निकाल दो, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। और हाथ पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। मृदुला रोते हुए पास के मंदिर में जाती है। वहाँ भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी माँ भाई बहन को सद्बुद्धि दो। मैं तो उनके बारे में ऐसी सोच रखती भी नहीं, आखिर फिर क्यों वो लोग मुझे बुरा समझते हैं? अब आज मैं राखी किसको बांधूँ? वहाँ पंडित जी मृदुला को देखकर स्थिति भांप जाते हैं। वे बोलते हैं, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वे उसे राखी देते हुए बोलते हैं, लो ये राखी भगवान कृष्ण को बांध दो। आज से वे तुम्हारे भाई हैं और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मृदुला के चेहरे पर आस के भाव उत्पन्न होते हैं। वे भगवान कृष्ण को राखी बांधती है और फिर मंदिर के बरामदे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में एक व्यापारी की गाड़ी निकलती है। वह मंदिर के पास रुकती है। व्यापारी गाड़ी से निकलकर मंदिर में आता है और भगवान के दर्शन व भोग वगैरह चढ़ाकर जैसे ही वापस मुड़ता है, वहाँ बरामदे में बैठी मृदुला पर उसकी नज़र पड़ती है। वह देखता है कि मृदुला धीरे धीरे सुबक रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। वह मृदुला की तरफ आता है और उसे पूछता है, बहन अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, तुम रो क्यों रही हो? मृदुला शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो पंडित जी व्यापारी को बताते हैं कि आए दिन इसके सौतेली माँ व भाई बहन इसे मारपीट करते हैं और आज तो त्योहार के दिन इस भली बच्ची को उन्होंने घर से ही निकाल दिया। व्यापारी बोलता है, बहन अगर आप मुझे भाई समझो तो मुझे अपार खुशी होगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर बहन के लिए तरसता रहा और जब भी भगवान की पूजा करता सोचता काश मेरी भी कोई बहन होती। भगवान ने आज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
आप मुझे अपना भाई स्वीकार कर मुझे रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर भगवान के समक्ष राखी बांध दो। पंडित जी मृदुला को राखी देते हैं और उससे कहते हैं, बेटी देखो, साक्षात कृष्ण जी तुम्हारे भाई बनकर प्रकट हुए हैं। तुम इन्हें राखी बांधकर आज से इनकी बहन बन जाओ। मृदुला प्रसन्न हो जाती है और उसको राखी बांध देती है। व्यापारी के आग्रह करने पर वह व्यापारी के घर जाती है, जहाँ व्यापारी की पत्नी भी रहती है। वह मृदुला के बारे में सारी बात जानकर उसे अपनापन का एहसास कराते हुए बोलती है, दीदी आप तो इनकी बहन बन गई। इस रिश्ते से आप मेरी नंद हुई। मैं तो नंद के लिए तरसती थी। इन्होंने मुझे आज बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी। मृदुला को थोड़ा संकोच लगता है, पर उन लोगों का अपने प्रति स्नेह देखकर वह भाव विवल हो जाती है और वहीं उनके साथ रहने का निर्णय ले लेती है। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी मृदुला की सेवा व आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। यह सब देखकर मृदुला सदा के लिए व्यापारी को दिल से अपना भाई मान लेती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है और वापस अपने सौतेले माँ भाई बहन के पास ना जाने का फैसला कर लेती है। तो इस तरह से मृदुला ने रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पे अपने नए भाभी भैया को पा लिया था। तो हैप्पी एंडिंग के साथ मैं कहानी को भी ख़त्म करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे वीडियो को दिया। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियाँ ज़्यादा पसंद